अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने अपनी बेटी को आफ्टरनून में स्कूल से पिक करना था और बहुत अच्छा सा मौसम हुआ हुआ था आज। और घर आके मैंने आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत अच्छा प्लेटर तैयार करना था। तो चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन फिलेट ली हैं और कुछ विंग्स ली हैं। उसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून लेमन जूस और अब इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर। 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला था। और मेरे हस्बैंड आज बोल रहे थे कि हम लोग सारा खाना आज बाहर से ऑर्डर करेंगे, तो तुम रहने देना। मैंने बोला नहीं, आप मुझे घर पे ला के दें ये सारी चीज़ें। तो मैं घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में जो प्लेटर और जो जो स्टार्टर मिलता है ना, वो घर पे तैयार करूँगी। एक तो हमें पता होता है कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ें घर पे डाली हैं और कौन सा ऑयल यूज़ किया है, तो बहुत अच्छा होता है घर पे हर चीज़ तैयार करना। और अब इसमें मैंने जो डाला था ना, टिक्का मसाला डाला था 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला डाल दिया था, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। अब सॉल्ट डाल दूंगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और योगर्ट डाला था मैंने 3 से 4 टेबल स्पून। अब मुझे स्पाइसेस थोड़े कम लग रहे थे, हस्बैंड कहते थोड़े ज़्यादा स्पाइसेस रखना, क्योंकि जब ये स्टीम होता है ना तो इसके थोड़ी सी मिर्च मसाले जो उनसे उतर जाते हैं। तो मैंने एक एक टेबल स्पून और डाल दिया था। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए ना मैं रख दूंगी। और इसके ऊपर मैंने अब डाल दिया है ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है। इससे थोड़ा-सा चिकन फिलेट है ना, बहुत जूसी तैयार होते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं इसको रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए। तो उसके बाद जो-सा मैंने आज बनानी थी लाहौरी फ़िश प्लेटर तैयार करना था, तो उसके लिए फिर सारे एहतमाम करने ज़रूरी थे। और मैंने लाहौरी फ़िश में को अच्छी तरह से वॉश करके, ये बोनलेस है मेरे पास, तो उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला डाल के ना तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मैंने ये फ़िश मसाला जो पाउडर मिलता है उसका लिया था, 2 से 3 टेबलस्पून वो मैंने डाल दिए, और 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने बेसन डाल दिया। इसको इतना मिक्स करूँगी कि ये टूटे ना फ़िश के ये पीसेस। और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं ये देखें इसके ऊपर जो-सा है ना मसाला लगाऊँगी, ताकि ये फ़िश टूटे भी ना। और अब ये देखिए मैं हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ कि ये फ़िश के जो पीस है ना बोनलेस, ये टूटे ना। ये बहुत सॉफ्ट होती है फ़िश। तो अब इस तरह से मैं इसके ऊपर मसाले को लगाती जाऊँगी। और इसके बाद थोड़ा-सा मैं इसमें ना पानी डालूँगी, उतना पानी डालूँगी ये थोड़ा एक जो-सा ना पेस्ट सा या बैटर सा तैयार हो जाए। और ये देखिए मैं कितना कम इसमें पानी डाल रही थी अपने जो-सा ना, ताकि इसका जो बैटर है ना ज़्यादा ख़राब ना हो जाए मुझसे। तो इस तरह से मैं थोड़ा-सा डाल-डाल के, तो इस तरह से ये देखिए मसाला बना के तो मैंने इसको मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए रख देना था। और फिर हो गई थी शाम, तो ये देखें मैंने स्टीमर में ये डाले हैं फिलेट और विंग्स। और नीचे मैंने पानी, मेरे पास ये स्टीमर है इस तरह से, तो मैंने नीचे पानी डाल के तो इस तरह से ऊपर इस तरह रख दिया हुआ है। तो अब इसको मैं हाफ आवर के लिए स्टीम कर लूँगी ये फिलेट को, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। तो उसके बाद जो-सा ना फिर इसको मैं ग्रिल करूँगी। और हाफ आवर के बाद ये देखें कितने अच्छे से ये फिलर जोन से है ना स्टीम हो गए हैं, और विंग्स भी हो गई हैं। विंग्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो अपनी जो पसंद की विंग्स लेके आए थे, तो कह रहे इसको भी स्टीम करके दो। तो इस तरह से जो सा ना मैं इसको स्टीम कर लिया। अब ये बहुत अच्छे से ये देखें फिलर जोन से है ना कुक हो गए हैं, गल गए हैं अच्छी तरह से। मैंने पैन में ऑयल लगा लिया ब्रश की मदद से, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया गा। और इसके ऊपर मैं इस तरह से ये देखें सारे जो फिलेट है रख लूँगी। और आपने जो घर पे चीज़ें अवेलेबल है ना, आप उससे तैयार कीजिएगा, बहुत ही अच्छे ये तैयार होते हैं। कोई इसकी ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती और कोई कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ घर पे बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, सिर्फ़ इंसान को करनी आनी चाहिए। बाज़ार से भी ये चीज़ें हम लोग लेके आते हैं और बच्चे जो से हैं बीमार हो जाते हैं। तो बेहतर है घर पे हर चीज़ एक तो फ्रेश धो के हर चीज़ तैयार की जाती है। और हमें पता होता है कि हम लोगों ने क्या-क्या इसमें मसाले डाले हैं, जिससे हमारे बच्चे भी या हम लोग बीमार ना हों। तो मेरा यही होता है कि मैं हर चीज़ घर पे तैयार करके अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को दूँ, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे। और उनकी सेहत अच्छी हो तो आपको पता है कि माँ की भी और बीवी की भी सेहत अच्छी होती है। तो इनको ये देखिए मैं इस तरह से ग्रिल कर लूँगी पैन के ऊपर।
और ये देखें इस तरह से मैं इनको पलट लूँगी और ये बहुत अच्छे से ये देखिए ग्रिल हो गए हुए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी टिक्का बोटी बनाना सिखाई हुई है। सेम उसी तरह से मैं ये चीज़ें तैयार करती हूँ। बहुत ईज़ी तरीके से तैयार करती हूँ और बहुत जल्द ये तैयार हो जाती हैं। और ये देखें ये सिकनी सी एक मेरे पास है, आपको कोई ग्रिल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सिकनी के ऊपर या आपके जैसे वो पाकिस्तान में स्टीमर सा मिलता है, उसको चूल्हे के ऊपर रखें और ऊपर हल्का-सा ऑयल लगाएँ और इस तरह से आप लोग ग्रिल कर लें। बहुत अच्छे बारबेक्यू की तरह ये देखिए ग्रिल हमारे फिलेट घर पे ही तैयार हो जाते हैं, बस इंसान को करने आने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी-सी ट्रिक्स मैं आप लोगों को छोटी-छोटी देती रहती हूँ, तो ज़रूर आप लोग जो-सा है ना अप्लाई कीजिएगा। और ये देखिए मैंने इस तरह से ही ऊपर इसको थोड़ा-सा बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये विंग्स भी सेंक ली थी और बहुत अच्छी-सी ये देखिए हमारा एक प्लैटर सा तैयार होने लगा था। और अब जो-सा है ना मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। पैन में मैंने ऑयल को गरम किया और वो फ़िश जो मैरिनेट की हुई थी वो उसमें इस तरह से डाल दूँगी। बहुत ही इसको पंजाब में और हर जगह पे बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ पे जो-सा ये बोनलेस मिलती है, इसमें काँटे नहीं होते हैं, तो ये फ़िश पकोड़ा बहुत अच्छा-सा ये तैयार होता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से बना के तो मैं इसका प्लैटर सा एक तैयार करूँगी। आज आज रेस्टोरेंट वाला ही सारा टेस्ट हमारे घर पे आएगा इंशाल्लाह। और इस तरह से ये देखिए मैं इसको फ्राई करूँगी। और लाहौर में तो एक जगह बड़ी मशहूर है जहाँ पे फ़िश खाई जाती है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो जब भी हम मैं जाती हूँ अपने शहर लाहौर में, तो बहुत शौक से मैं वो फ़िश खाती हूँ। तो उसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, ये भी बहुत अच्छी टेस्ट वाली होती है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, बिल्कुल भी पलटा नहीं। नीचे से ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरह से पलट लिया था और ये दूसरी साइड से भी देखिए अच्छी तरह से ये पक जाएगी और बहुत ही ये टेस्टी जो-सी है ना फ़िश पकोड़ा या फ़िश जो-सी है तैयार होती है। तो इस तरह से मैं ये सारे इस तरह से पका लूँगी। और आप कर लेते हैं बर्गर तैयार। तो बर्गर मैंने 5 सेकंड के लिए माइक्रो में गरम कर लिया और उसके ऊपर ये चिली सॉस लगाऊँगी और स्पाइसी मायोनीज़ लगाऊँगी। आप चाहें तो सिंपल भी लगा सकते हैं और लेट्स के पत्ते रखूँगी और क्यूकम्बर स्लाइस रखूँगी। इस तरह से ये देखें। और मैंने पुदीने की चटनी भी 1-2 में लगा दी थी क्योंकि मेरी बेटी जो-सी है ना नहीं खाती है मिंट सॉस जो होता है। तो उसकी इस तरह से मैं रख के तो ये देखिए रेडी कर लूँगी। और एक-एक इस तरह से ये देखें मैं फिलेट रख दूँगी चिकन का, बहुत ही कम ऑयल में। ये देखें वेट लूज़ के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो इसमें ये व्हाइट जो बर्गर है, ये आप इसकी जगह होल ग्रेन वाला भी बर्गर ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये देखें बारबेक्यू वाला बहुत अच्छा-सा कम ऑयल में मैंने ये देखें बर्गर ग्रिल तैयार किया है घर पे। और अब प्लेटर वाली प्लेट में मैं रखूँगी विंग्स जो मैंने ग्रिल किए थे और साथ में फ़िश फ्राई की थी, वो इस तरह रख दूँगी। और ये बहुत अच्छा-सा ये देखिए स्टार्टर या प्लेटर हमारा घर पे तैयार हो गया था। और साथ में मैंने ये चिप्स जो से हैं फ्राई कर लिए थे अपनी बेटी के लिए। और ये देखिए बहुत अच्छा-सा ये प्लेटर रेस्टोरेंट वाला जो स्टार्टर मिलता है मैंने घर पे तैयार किया है। माशाल्लाह से अब हम लोगों ने डिनर कर लिया और उसके बाद मैंने धोने थे बर्तन, बर्तन भी सारे वॉश करके तो मैंने आज ये धोना था रैक। पता नहीं इस पे इतने निशान ये ज़ंग के क्यों लग जाते हैं, हालाँकि मैं इसको हर 2-3 दिन के बाद ना वॉश करती रहती हूँ क्योंकि बर्तनों पे फिर इसके निशान पड़ते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से ये एक मैंने गुच्छी रखी हुई है उसके साथ बहुत अच्छा-सा मैं इसको वॉश कर लूँगी। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ड्राई करने के लिए ना बाहर गार्डन में रख देती हूँ। सर्दियाँ है ना, तो यहाँ इन घरों में बहुत ज़्यादा डंप होती है। तो इसको क्योंकि विंडोज़ नहीं खुलती हैं, तो इस वज़ह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डंप रहती है। तो मैं इस तरह से वॉश करके तो इसको थोड़ी देर के लिए ना बाहर गार्डन में रख लेती हूँ। इस तरह से ना मैं वीक के बाद इस तरह से मैं अपने घर को इस तरह से क्लीन करती रहती हूँ ताकि फिर मुझे जो-सा है ना बाद में मुश्किल ना हो। तो अब रमज़ान आने वाले हैं तो मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि मैंने घर की पहले सारी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से कोई ना कोई चीज़ को क्लीन करती रहती हूँ। बेडरूम को भी मैं इस तरह से ही क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि एकदम से सारा मैस किया हुआ और तो सारा दिन भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा इंसान को थकन हो जाती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। अब रमज़ान में मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा साथ-साथ घर क्लीन किया होता है।
और अब मैं ये कर दूँगी, जो फ्रूट फ्रूट बास्केट के ऊपर ये मैंने नेट लगाई होती है ना, तो इसको भी मैं वॉश कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। और इसके ऊपर मैंने नेट इसलिए रखी होती है क्योंकि फ्रूट वॉश करके रखा होता है, तो फिर डस्ट वगैरह फ्रूट पे नहीं जाती है, और जब भी दिल चाहे तो आप लोग फ्रूट उठा के खा सकते हैं। तो ये नेट जो-सी है ना, डस्ट को कवर करती है, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर रखी हुई है। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये रूटीन और आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप लोगों को मैं ये दिखा रही थी, ये लाइट्स कौन-सी हैं ना, ये मैंने ली ली थी जो पॉन शॉप से, तो वो मैंने इधर लगाई हैं, यहाँ कैबिनेट के नीचे इस तरह से ये लगाई हैं, थोड़ी-सी कम है तो मैं और लगाऊँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।